नमस्कार। हम प्रिया के साथ हैं जो नागपुर महाराष्ट्र से हमारे पास आए हैं। इनको सिकल सेल डिजीज़ है जिसकी वजह से इनके दोनों हिप्स ख़राब हो गए थे और दोनों हिप्स का आज से 11 साल पहले रिप्लेसमेंट हुआ था। 11 साल के बाद अब इनको लेफ़्ट में ज़्यादा और राइट में कम अब पेन शुरू हो गया है, तो अब इनको रिवीजन की ज़रूरत है क्योंकि जो इम्प्लांट यूज़ किया गया था वो नॉन सीमेंटेड नहीं था। हम बार बार बताते हैं कि यंग पेशेंट्स में हमें नॉन सीमेंटेड और सिरेमिक इम्प्लांट्स यूज़ करने चाहिए। जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो पेशेंट का रिजल्ट कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तो प्रिया के केस में भी ऐसा ही हुआ है। तो हम पहले लेफ्ट साइड का प्लान कर रहे हैं और लेटर ऑन राइट साइड में तो इवन इम्प्लांट टूट भी गया क्योंकि उसका फिक्सेशन प्रॉपर नहीं था, तो इसलिए वो इम्प्लांट ब्रेक हो गया वहाँ से। हम आपको एक्सरे में दिखाएंगे। इनफैक्ट प्रिया का बाइपोलर हेमी आर्थ्रोप्लास्टी हुआ है, जो सर्जरी हम जनरली 65 या 70 ईयर के बाद के पेशेंट्स के लिए करते हैं। तो बाइपोलर हेमी आर्थ्रोप्लास्टी यह पेशेंट्स में इज़ नॉट एडवाइजेबल। एनीवे प्रिया, अब जैसे आपको दर्द होता है, कब दर्द होता है? चलने में, उठने में, बैठने में, कब पेन होता है? वैसे पेन तो मतलब चलते वक्त होता है कभी कभी, पर ज़्यादा दिन भर मैं जॉब भी कर लेती हूँ। रात में जब आती हूँ शाम को और फिर चलने में बहुत दिक्कत होती है। एक बार चल लो, बाद में उठ के चलने को तकलीफ होती है। मतलब थोड़ी देर रेस्ट किया, हाँ। उसके बाद जब चलते हैं तो पेन होता है। कभी कभी तो इतनी प्रॉब्लम होती है कि मैं जाकर पानी भी नहीं पी सकती, इतना दर्द होता है लेफ्ट साइड में। तो इसको हम कहते हैं एसेप्टिक लूजनिंग, यानी कि पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं हुआ है, पेशेंट का इम्प्लांट लूज हो गया। तो इट्स ए सिंपलर प्रॉब्लम। अगर इन्फेक्शन होता है तो प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इनका ओ नेगेटिव है ब्लड ग्रुप, और हमें सिकल सेल में जो हीमोग्लोबिन है उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है ताकि पेशेंट को सिकल की वजह से, सिकल सेल डिजीज़ की वजह से कोई दिक्कत ना आए, कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए ड्यूरिंग और आफ्टर द सर्जरी। सर्जरी इन इटसेल्फ इज़ ए कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी, लेकिन इनकी जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं ब्लड वाली, उसकी वजह से थोड़ा सा केस कॉम्प्लिकेटेड है। बट वी आर प्लानिंग एवरीथिंग। हमारे जो हेमेटोलॉजिस्ट हैं वो कॉन्स्टेंटली पेशेंट को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं और हमें गाइड कर रहे हैं कि कितना ब्लड देना है, कितना फ्लूइड देना है। तो हर चीज़ को हम ध्यान से देख रहे हैं ताकि पेशेंट को एक क्राइसिस होता है जिसको कहते हैं सिकल सेल क्राइसिस, सिकल क्राइसिस कहते हैं। हम नहीं चाहते कि पेशेंट को उसकी वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि अगर वो होता है तो पेशेंट को कई बार आईसीयू में जाना पड़ता है, कई सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। डर नहीं लग रहा? उसको लगता है कि मतलब अभी रिवीजन है ना, तो हाँ। ठीक से हो जाए, क्योंकि बार बार नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। हम कोशिश करेंगे कि इसके बाद इनको ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े। हम इस तरह का इम्प्लांट यूज़ करेंगे कि बहुत लंबे टाइम तक चले और इनको बार बार सर्जरी ना करानी पड़े, क्योंकि सिकल सेल में ना सर्जरी करना ही बहुत बड़ा चैलेंज है बीमारी की वजह से। ठीक है, चिंता न करो आप। तो ये प्रिया का सर्जरी से पहले का एक्सरे है। इसमें आप देखेंगे कि दोनों तरफ इनकी सर्जरी हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बाइपोलर हेमी आर्थ्रोप्लास्टी है जो कि यंग पेशेंट्स के लिए एक अच्छा इम्प्लांट नहीं है। तो इसकी वजह से पूरा जो एसेटेबुलम है ये इरोड हो गया है। यहाँ भी आप देखेंगे पेशेंट को पेन शुरू हो गया है और इम्प्लांट टूट भी गया है। इम्प्लांट फ्रैक्चर तब होता है जब इम्प्लांट की कोई सपोर्ट नहीं होती ऊपर नीचे। जैसे यहाँ बोन थोड़ी सी बन गई है लेकिन ऊपर बिल्कुल लूज़ था, ये फ्री था, तो इम्प्लांट टूटने से पेशेंट को पेन हुआ है और यहाँ भी पेशेंट को हिप में पेन है। तो इसी वजह से पेशेंट हमारे पास अब रिवीजन के लिए आए हैं। तो इस पेशेंट को रिवीजन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती अगर हम इसमें नॉन सीमेंटेड और सिरेमिक इम्प्लांट डालते। खैर जो भी हुआ, अब इन्होंने काफ़ी सफ़र किया है, इनके दोनों हिप्स का हम रिवीजन अब प्लान कर रहे हैं। ये है सर्जरी के 4 महीने के बाद का एक्सरे। तो इसमें आप देखेंगे हमने नॉन सीमेंटेड सॉकेट यूज़ की है। स्क्रू यूज़ करने पड़े क्योंकि बोन क्वालिटी अच्छी नहीं थी, ऑस्टियोपोरोसिस था। इधर भी हमने 2 स्क्रू यूज़ किए हैं। सिमिलरली हमने जब नॉन सीमेंटेड स्टेम डाला तो हमने फ्रैक्चर ना हो इसलिए पहले से ही इसमें दोनों तरफ वायर लगाए ताकि कभी भी ऐसा ना हो कि हम इम्प्लांट डालें और फ्रैक्चर स्प्लिट हो जाए। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पेशेंट को हमने जानबूझ के नॉन वेट बेयरिंग रखा बिकॉज इन पेशेंट्स में कई बार इम्प्लांट अंदर सिंक कर जाता है, पैर छोटा हो जाता है या पेशेंट को पेन शुरू हो सकता है। पेशेंट ऑलरेडी 2 सर्जरी करा चुके हैं, रिवीजन करा रहे हैं, तो इसलिए हम चांस नहीं लेना चाहते थे और हमने कम से कम 2 महीने तक पेशेंट को विदाउट वेट बेयरिंग रखा है।
तो पहली बार बिना वॉकर चल रहे हैं प्रिया, इसलिए थोड़ा सा केयरफुल हैं, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, बट आई थिंक विद इन फ्यू वीक्स जो नॉर्मल एक फ्लो होता है कि यंग पेशेंट का, जो यंग पर्सन जैसे चलते हैं वो वैसे चलेंगे। बट एट प्रेजेंट देख के नहीं पता चल रहा कि दोनों तरफ का रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट हुआ है। शी हैज़ डन हर फिजियोथेरेपी वेरी रेगुलरली, बहुत अच्छे से सिंसियरली इन्होंने एक्सरसाइज की हैं और उसी का रिजल्ट है ये। प्लस दोनों तरफ पेन फ्री हैं और इनके लिए हमने कैल्शियम और विटामिन डी भी रेगुलर इनको दिया है, सो दैट्स व्हाई शी इज़ डूइंग वेरी वेल। आगे चलिए। सर्जरी के 4 महीने के बाद हम प्रिया का एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो आप देखेंगे लिम्ब लेंथ बिल्कुल इक्वल है। यंग पेशेंट्स में भी एंड अदरवाइज भी लिम्ब लेंथ का काफ़ी बड़ा इशू रहता है। मूवमेंट्स राइट साइड में आप देखेंगे फ्लेक्शन इज ऑलमोस्ट 80 डिग्री एंड रोटेशंस आर टोटली फ्री, और अबडक्शन भी ऑलमोस्ट 45, जैसे कि यंग पेशेंट में इस एज में होना चाहिए। ऑलमोस्ट 90 डिग्री फ्लेक्शन है, रोटेशंस बिल्कुल फ्री हैं, और अबडक्शन जितना भी हम चाहते हैं उतना कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली कर रहे हैं। तो इस मोमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये करिए, दोनों नी बेंड करेंगे एंड लिफ्ट, कोई प्रॉब्लम, तो दैट शोज कि हिप बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल पेन फ्री है। तो सर्जरी के 4 महीने के बाद हम प्रिया के साथ हैं। प्रिया का केस एक ऐसा केस था जिसमें हमें भी इंतज़ार रहता है कि पेशेंट कब चलना शुरू करेगा, क्योंकि प्रिया का एक तो सिकल सेल डिजीज़ था, दूसरा रिवीजन था, दूसरी बार सर्जरी हुई थी, और वो भी दोनों तरफ की। तीसरी प्रॉब्लम थी कि बोन क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी, ऑस्टियोपोरोसिस था, उसके लिए भी हम एक इनकी जो इमीडिएट वेट बेयरिंग जैसे करते हैं वो नहीं कर पाए। तो 4 महीने के बाद अब इन्होंने सब वॉकर वगैरह सब छोड़ दिया है, विदाउट सपोर्ट चल रहे हैं और सीढ़ी भी चल रहे हैं। तो हमें बहुत इंतज़ार था कि कब प्रिया बिल्कुल ठीक होकर हमारे पास आएंगी। पहले 2 महीने तक हमने इनको वेट नहीं डालने दिया, बिकॉज इनकी बोन काफ़ी सॉफ्ट थी, काफ़ी वीक थी, और जो नॉन सीमेंटेड स्टेम डाला था उसमें हमें बोन ग्रोथ के लिए वेट करना पड़ा। उससे अगले 2 महीने तक ये वॉकर से चलते रहे, और अब 4 महीने के बाद अब ये बिना वॉकर चल सकते हैं। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट थी 4 महीने की जर्नी, बेड रेस्ट करना और वो सब मुश्किल था। और ड्यूरिंग सर्जरी भी, क्योंकि सिकल सेल में हमें स्पेसिफिक हीमोग्लोबिन का लेवल मेंटेन करना पड़ता है ब्लड में ड्यूरिंग एंड आफ्टर सर्जरी, ताकि सिकल क्राइसिस ना हो। वो एक इमरजेंसी होती है सिकल सेल पेशेंट्स में। तो उसके लिए भी हमारे हेमेटोलॉजिस्ट और हमारे एनेस्थीसिया की टीम ने काफ़ी अच्छे से कोलैबोरेट किया, और कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई। अब जैसे हम दोबारा चलने लगे हैं, और आज जैसे आपने देखा आप नीचे भी थोड़ा बैठ पाए हैं, तो ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार बैठे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। तो जैसे उससे पहले आप हमारे पास, क्योंकि स्टेम भी आपका टूट गया था जो पहले वाला था, तो उसमें आपको तकलीफ थी, हाँ, परेशानी थी, लेफ्ट साइड में ज़्यादा तकलीफ थी। हाँ। तो अब जैसे ड्यूटी ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हैं। शी इज़ द ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, तो इनका फिट होना, वापस ड्यूटी पर जाना बहुत ज़रूरी है, और हमारी टीम इसको काफ़ी बड़ी अचीवमेंट मानती है कि हम एक पेशेंट को, एक यंग पेशेंट को वापस एक नॉर्मल लाइफ में ड्यूटी इनकी जब ज्वाइन करेंगे, अपना काम करेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप लोग कुछ कहना चाहते हो? पेरेंट्स हैं ये, हालांकि हमारे बीच में एक लैंग्वेज बैरियर है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी ये इनका जो
पहली बार जब सर्जरी करने आए थे, इनके फेस पर जो एंक्शियस थे, जो चिंता थी, जो टेंशन थी फेस पे, वो अब थोड़ी कम लग रही है। हाँ, कम क्या, लगभग मिटी चुके हैं सब। लगभग मिटी चुकी है अब, क्योंकि पूरी तरह कॉन्फिडेंस आया पेशेंट में। अब वो यानी बहुत अच्छी फील कर रहे। तो ये एक ऐसा ट्रस्ट है, ऐसा बॉन्ड है कि हम पहले कभी नहीं मिले, पहली बार मिले, सर्जरी हुई, और उसके बाद से ये बॉन्ड हमेशा के लिए बना रहता है। कोशिश यही रहती है कि हम अपना बेस्ट पेशेंट को दे पाएँ। तो प्रिया, एक बार हम बैठें, कोशिश करें स्टेप्स को बाहर निकालें। तो प्रिया पहली बार 6 इंच की हाइट पे बैठ रहे हैं। इससे पहले ये चेयर पे बैठते थे अब तक हाँ, ज़्यादा। तो ग्रेजुअली इस हाइट को हम कम करते जाएंगे और धीरे धीरे कुछ ही हफ्तों के अंदर ये ज़मीन पर बैठ पाएंगे। क्रॉस करो लेग्स को। वेरी गुड। तो ऐसे करने में थोड़ा टाइट लग रहा होगा अभी तो आपको। इस साइड में हाँ, थोड़ा टाइट लग रहा है। तो ये है, अब जैसे जैसे इसकी ग्रेजुअली हम हाइट कम करेंगे तो कुछ ही हफ्तों के बाद ये ज़मीन पर बैठ पाएंगे, जो कि इनका काफ़ी इच्छा थी इनकी कि मैं ज़मीन पर बैठ पाऊँ। पहली सर्जरी के बाद आप नहीं बैठे थे? नहीं, क्या 10 साल में नहीं बैठी। 10 साल से कभी नहीं बैठे थे। तो MIS टेक्निक से इन पेशेंट्स को हम रिवीजन सर्जरी के बाद भी ये लिबर्टी दे सकते हैं। तो यही एडवांटेज है इन यंग पेशेंट्स को कि हम इनको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं आपके ऊपर नहीं रख रहे हैं। आप सब काम कर सकते हैं, सीढ़ी चढ़ें, गाड़ी चलाएं, स्कूटी चलाएं, सब काम कर सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना ट्रस्ट किया हमारे ऊपर। हाँ सर, ट्रस्ट था, इसीलिए आए ना सब। हाँ, इसलिए खर्चा किया ना। मैं तो वैसे तो नागपुर में थी, लेकिन बम्बई में भी, नागपुर से बम्बई जाइए, बम्बई में भी है 10 लोग काफी बड़े रिलायंस का वगैरह, लेकिन हम यहीं पे आए क्योंकि आप पे ट्रस्ट था हमको। थैंक यू वेरी मच।